आपसे अगर कोई पूछ देगा क्या अच्छा पैगाम है, इस्लाम क्या है, जिंदाबाद। अब तो मैं कहता हूं जलसा में, ऐ लोगों दूरी मत बनाओ, दूरी मत बनाओ। तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे दूरी मत बनाओ। कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, उसको अपने करीब बुलाओ, करीब बुलाओ, दूर मत करो, करीब बुलाओ। उसे बुरा भला मत कहो, चूंकि मेरा कुरान कहता है वला तसुब्बुल लजीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बगैर इल्म। करीब करो उसे और कहो दोस्त काहे मुझसे नफरत करते हो, काहे मुझसे नफरत करते हो, काहे मुझसे अलग होते हो, करीब करो। उससे पहले एक बात बताए, ये दो बच्चे हाफिज़े कुरान है, सिर्फ बिस्मिल्लाह की फजीलत सुनो, सिर्फ बिस्मिल्लाह की बरकत देखो। इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर हो सकता है आपने सुना होगा, एक जैनब नाम की लड़की बच्ची गुजरी है, जिसकी आदत थी सो के उठती तो बिस्मिल्लाह पढ़ती, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती, घर से पाँव निकालती बिस्मिल्लाह पढ़ती, घर में पाँव रखती बिस्मिल्लाह पढ़ती, किताब खोलती तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती, उसके बाद किताब पढ़ती। उसकी दोस्ती एक गैर मुस्लिमा लड़की के साथ थी। उसने कहा ए ज़ैनब मैं देखती हूँ तू घर से निकलती है तो कुछ पढ़ती है, घर में दाखिल होती है तो कुछ पढ़ती है, तू खाने से पहले पढ़ती है, तू सोने से पहले पढ़ती है, तू पढ़ने से पहले पढ़ती है, क्या पढ़ती है? उसने कहा मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ। कहा बिस्मिल्लाह से फायदा क्या है? कहा फायदा अगर जानना चाहती हो तो तू भी बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दे, तू भी बिस्मिल्लाह की तिलावत शुरू कर दे। कहा फायदा होगा? कहा फायदा होगा। उसने बच्ची को रटा दिया। अब बच्ची गई, इधर वाली नहीं थी, इधर वाली थी, घर गई, माँ से कहा पानी दो, माँ पानी दी, वो हाथ में पानी लेती है और कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पीती है। बुढ़िया का कान खड़ा हो गया कि क्या कर रही है यहाँ पे, बर्दाश्त की, खाना लगा, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, सोने लगी, सोने से पहले बिस्मिल्लाह। उसने अपने शौहर से कहा अरे तुमको कुछ मालूम है जी? कहा क्या हुआ? कहा बेटी गड़बड़ा गई। कहा क्या गड़बड़ा गई? कहा इधर वाले के साथ रह के उधरे जा रही है, इसका ट्रांसफर हो रहा है। कहा क्या हुआ? कहा बिस्मिल्लाह पढ़ती है। कहा अच्छा ठीक है। बाप ने रात में कहा तू बिस्मिल्लाह पढ़ती है? कहा हाँ। कहा छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ सकती। कहा छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ सकती। कहा छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ सकती। कहा मारूंगा। कहा मरना गवारा है मगर बिस्मिल्लाह छोड़ना गवारा नहीं है। कहा कि घर से निकाल दूंगा। कहा तेरा घर छोड़ना गवारा है मगर बिस्मिल्लाह छोड़ना गवारा नहीं है। बाप माँ के यहाँ रही, बिस्मिल्लाह नहीं छोड़ी, जवान हुई, उसका रिश्ता खोजा गया, शादी हो गई, बारात गई, ससुराल गई, कदम रखा, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सास ने सुना। ऐसे भी एक बात जानिए, सास का कान बहू के लिए 24 घंटा खड़ा रहता है। बहू क्या कर रही है ना, एकदम सास देखते रहती है, बहू किधर जा रही है। सास ने कहा रे क्या पढ़ रही है? सोची सुनने में गलती हुई होगी, नाश्ता का वक्त हुआ। कहा बहू खा लो। बहू खाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सास की सास ऊपर नीचे, ऊपर नीचे गई अपने शौहर के पास। कहा जी रिश्ता किस घर में की है, इधर वाला में कि इधर वाला में? कहा कह रहे इधर वाला में की है। कहा नहीं इधर वाली आ गई है। कहा कैसे आ गई है? कहा हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ती है, शादी की पहली रात है, शौहर से मुलाकात है, शौहर से मुलाकात है, शौहर ने पानी दिया, हाथ में पानी लेती है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है, उसके बाद पानी पीती है। शौहर देखता रह गया, हैरत में रह गया कि ये मामला क्या है, ये कर क्या रही है।
शुभ हुई तो माँ ने कहा, हे बाबू तुमको कुछ पता है? बोला क्या? कहा तुम्हारी बेबी गड़बड़ा गई है। बोला कैसे गड़बड़ा गई है? अभी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और गड़बड़ाना शुरू कैसे हो गया? ये सास लोगों का ड्रामा है। कहा नहीं बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ती है। कहा मैंने भी सुना है। माँ टेंशन मत लो, हम छोड़ा देंगे। शादी के कई हफ्ते के बाद जब वो अपनी बीवी से कहा, सुनने में आया है तुम हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती हो, ये हमारा मजहब नहीं है, ये हमारा दीन नहीं है, ये हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। कहा मैं बिस्मिल्लाह नहीं छोड़ सकती। मेरे बाप ने भी कहा था, बाप के कहने पर मैं नहीं छोड़ी। माँ ने कहा था, माँ के कहने पर नहीं छोड़ी। बेतहाशा इसने मारना शुरू किया अपनी बीवी को। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब थोड़ी देर के बाद होश आया, उस बच्ची ने कहा पानी पानी पानी। शौहर को तरस आया, आगे बढ़ा, पानी लिया, अपनी बीवी के हाथ में दिया। नीम गशी के आलम में है, आधी बेहोशी के आलम में है, थोड़ा सा होश है। पानी पानी पानी। शौहर ने पानी दिया, बच्ची हाथ में पानी लेती है, अब मुंह के करीब ले जाती है। अब पहले पढ़ती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद वो पानी पीती है। शौहर के होश उड़ गए। शुभ हुई। उसने कहा माँ अगर इजाजत दो तो इसको इसके बाप के घर पहुंचा देते हैं, अगर इजाजत दो तो इसको छोड़ देते हैं। मैं मारा मगर पीटा मगर ये बिस्मिल्लाह नहीं छोड़ सकती है। माँ ने कहा ए बेटा ना ना ऐसी गलती मत करना, बाप के घर मत पहुंचाना। कहा है? कहा जितना माल लिए हैं उससे डबल वापस करना पड़ेगा, लिहाजा ये सब छोड़ दो। कहा कैसे? कहा हम इसको सुधार देंगे, हम संभाल देंगे। कहा कैसे? कहा टेंशन मत लो। मियाँ बीवी ने मशवरा किया। उस जमाने में है ना, उस जमाने में अभी भी आपके जमाने में भी वो क्या बोलता है, टोकरी उकरी में जो छत पे ऐसे टांग के रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? शिखर। खाने वाला नहीं, हाँ जो लड़का लोग 5 रुपया में खाता है, बड़ा हसाब है ना, नहीं शिखर। उसमें अचार रहता था, अचार रहता था। बुढ़िया ने प्रोग्राम बनाया। क्या प्रोग्राम बनाया? सपेरे के यहाँ गई। कहा सपेरा एक काम करना है। कहा क्या काम करना है बोलो? कहा जो पैसा लेगा देंगे मगर काम होना चाहिए। कहा क्या काम करना है? कहा मेरे घर में जो शेखर है उसमें अचार है, अचार निकाल के तुमको उसमें सांप डाल देना है। कहा ठीक है। सपेरा आया, अचार निकाल लिया। अचार निकालने के बाद उसने उसमें सांप डाल दिया। अब खाने का वक्त हुआ, खाने के लिए शौहर भी बैठा, सास भी बैठी, ससुर भी बैठा। अब देखिए यहाँ से ड्रामा शुरू होता। एक लुकमा ससुर ने लिया, कहा हटाओ खाना यहाँ से। उधर से बुढ़िया दौड़ के आई। काहे चिल्ला रही है? बहू को खाना बनाना आ जाएगा ना? कहा सब्जी ठीक नहीं है, हटाओ यहाँ से। कहा अरे हल्ला मत करो। काहे हल्ला कर रहे? कहा सब्जी ठीक नहीं है। कहा सब्जी ठीक नहीं है तो अचार के साथ खा लो। कहा बहू जाओ उससे अचार निकाल के लिया। यहाँ तो प्लानिंग थी कि बहू अचार निकालने जाएगी, सांप डसेगा, दुनिया जानेगी कि सांप के डसने से ये मर गई। बहू कही ठीक है, जाते हैं। शेखर के करीब गई और हाथ ऊपर ले जाती है और उसमें हाथ डालने से पहले पढ़ती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ डालती है तो उससे अचार निकलता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अचार निकला, ला करके दी। कहीं ससुर को खाइए। अब ससुर का दिमाग फिज कर गया। एक लुकमा उठाए और अपनी बुढ़िया से कहे, बुढ़िया कहे पता नहीं है ना, बोले खाइए। कहाँ खा रहे? ले कहे बुढ़िया कहे कि ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? आई गई बात खत्म। उसके बाद ये लोग दौड़ता हुआ गया सपेरे के पास। कहा सपेरा तुमने धोखा दिया। क्या कहने? तुमने धोखा दिया। कहा क्या हुआ? कहा अरे उसमें सांप नहीं है। कहा झूठ झूठ। कहा चलो। गया सपेरा, शेखर को उतारा, सांप को निकाला। कहा बोलो किसके तरफ ट्रांसफर करें? बोला नहीं ट्रांसफर नहीं, बहू को बुलाया गया। कहा बहू, ए बहू, ए बहू एक बात बता, उसमें शेखर में अचार आया कहां से? बहू ने कहा अम्मी जान
सांप आया कहां से? उसने कहा तू बिस्मिल्लाह पढ़ती है, मेरा प्रोग्राम था उसमें सांप था, तू अचार निकालने जाएगी, अचार के बजाय सांप तुम्हारा स्वागत करेगा, मगर तू बच कैसे गई? बच्ची के आंख में आंसू आ गए, बच्ची जारो कतार रोने लगी, कही ये मेरा कमाल नहीं है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का कमाल है, ये बिस्मिल्लाह की बरकत है कि अल्लाह ने सांप से हमें महफूज रखा है। उन लोगों ने कहा क्या बात समझ में आ गई कि सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने में इतनी बरकत है तो पूरा कुरान पढ़ने में बोलो। खड़े होके बेटा, खड़े होके, खड़े होके, खड़े होके, खड़ा हो जाओ, खड़े होके, जिंदाबाद। अब बोलो बिस्मिल्लाह की फजीलत समझ में आई कि नहीं आई? कितने लोगों को आई? हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, हजरत फरमा रहे हैं सबको बिस्मिल्लाह की फजीलत समझ में आ गई। अब हजरत के कदमों का बोसा लेकर के अब तुमको पैगाम देना चाह रहे हैं। बोलो आज के बाद खाने से पहले क्या पढ़ोगे? जोर से बोलो, क्या पढ़ोगे? कौन बोलता है जलसों से फायदा नहीं होता है? कौन बोलता है जलसों से फायदा नहीं होता है? मैं कहता हूँ जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया करता है। तो खाने से पहले क्या पढ़ना है? जोर से बोलो। पीने से पहले क्या पढ़ना है? सोने से पहले क्या पढ़ना है? जागने से पहले क्या पढ़ना है? झूठ बोलने से पहले क्या पढ़ना है? इसलिए इनकलाब लाओ, इनकलाब लाओ, इनकलाब लाओ। और सुनो, तवज्जो दो, तवज्जो दो। ये हाफिज है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पूरा कुरान इन दोनों बच्चों के सीने में महफूज है। दुनिया की सारी किताबें कागज के अंदर है। दुनिया की सारी किताबें कागज के अंदर है। और कुरान वो किताब है जो हाफिज कुरान के सीने के अंदर है। एक नहीं, हजारों हाफिज मिलेंगे। इसलिए कोशिश करो सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ। डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, फलासफर बना दो, प्रोफेसर बना दो, सब बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को क्या समझा कि मौलाना हसन रजा खड़े हैं। 26 साल से मदरसे का मोहतमिम है, 26 साल से। इसलिए बैठो, इधर देखो बेटा, इधर कहां जा रहे बेटा? तुम्हारे बाप को तुमसे काफी उम्मीद है कि मेरा बेटा जवान होकर के लड़की के बाप से पल्सर लेकर के आएगा। काफी उम्मीद है कि मेरा बेटा जवान होकर के लड़की के बाप से खेत बेचवा करके 3 लाख रुपया लेकर के आएगा। काफी उम्मीद है ना? आज जो आप ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पीते हैं, अजीब कसम खुदा की इस कौम का हाल है। पूछिए, सुनो, पूछिए कि बेटे की शादी क्यों नहीं करते हैं? कहेगा नूरानी साहब कुछ कमाने के लायक हो जाए तब ना शादी करेंगे। यही जवाब देता है। कुछ कमाने लगे तब 5 साल के बाद शादी किया। फ्रिज लड़की के बाप के घर से, सोफा लड़की के बाप के घर से, पलंग लड़की के बाप के घर से, एसी लड़की के बाप के घर से, फ्रिज लड़की के बाप के घर से, कूलर लड़की के बाप के घर से, प्लेट लड़की के बाप के घर से, जग लड़की के बाप के घर से। तो तुम्हारा बेटा कमा रहा था कि भाग? हाँ जवाब दो। कमा रहा था कि भाड़ झोंक रहा था? जो पलंग पे बरगद के पेड़ के तरह तुम्हारा बेटा गिरा हुआ है, ये लड़की के बाप के का पैसा है। हंसो मत, हंसो मत, हंसो मत।
मुताबिक अल्लामा हसन रजा साहब सर्वे के मुताबिक सिर्फ आंध्रा तेलंगाना में 40,000 बच्चियां हमारी गैरों के साथ 2 स्टेट में भाग चुकी है। 2 स्टेट में 40,000 और कितनी तादाद है पता नहीं। तुम हंस रहे हो, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम लड़की के बाप से खेत बेचवा रहे हो। कभी तन्हाई में सोचना कि हमारी बच्चियां जो कदम उठा रही है, भाग रही है गैरों के साथ, इसका जिम्मेदार आज के दौर में कौन है, किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। मैं हर जलसे में अब ऐलान कर रहा हूं, अल्लाहु अकबर।